कश्मीर में पैलेट गन पर पूरी तरह पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पैलेट गन के इस्तेमाल पर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की है। हालांकि कमेटी ने यह भी कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल बेहद गंभीर हालात में ही किया जाना चाहिए। कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर उठे सवालों के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका विकल्प तलाशने का काम 7 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपा था। एक्सपर्ट कमेटी ने पैलेट गन की जगह पावा शेल्स इस्तेमाल करने की सलाह दी है। पावा शेल्स में मिर्ची पाउडर होता है जो कम खतरनाक होता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम श्रीनगर में आतंकी फंडिंग की जांच कर रही है। इस जांच को लेकर एनआईए ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नईम गिलानी को समन जारी किया है। नईम के खिलाफ एनआईए ने प्राथमिक जांच दर्ज की हुई है और इसी सिलसिले में उनका बयान दर्ज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ऐसे कई बैंक अकाउंट्स एनआईए के हाथ लगे हैं जिनमें विदेशों से पैसा आता है। इस फंड का इस्तेमाल घाटी में आतंकी गतिविधियों में किया जाता है। टेरर फंडिंग की जांच के लिए एनआईए के एक डीआईजी और 2 एसपी लेवल के अधिकारी श्रीनगर में कैंप कर रहे हैं। घाटी में शांति बहाली के मकसद से एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस टीम की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से पूरी पहल हो रही है और प्रधानमंत्री की अपील पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ध्यान देना चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के मसले पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ मीटिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कश्मीर जाने वाली टीम के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों से नाम मांगे हैं। एक रचनात्मक कदम है और इस कदम का सही हल निकलना चाहिए। श्रीनगर के 3 थानों और पुलवामा शहर को छोड़कर पूरी कश्मीर घाटी से कर्फ्यू हटा लिया गया है। कश्मीर में 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हिंसा की शुरुआत हुई थी। इस हिंसा में अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान से आजादी की मांग के लिए बलोच नेताओं ने लंदन में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बलोचिस्तान का मुद्दा उठाने के लिए पीएम मोदी को थैंक यू कहा। कदम बढ़ाओ मोदी जी, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ मोदी जी, मोदी फॉर पीएम, मोदी फॉर पीएम, मोदी फॉर इंडिया, फॉर इंडिया, फॉर इंडिया, फॉर। लंदन में बलोच नागरिकों ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी विरोध किया। चीन बलोचिस्तान में $49 बिलियन का निवेश कर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। बलोचिस्तान के लोग पाकिस्तान चीन की साझेदारी का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना को ये बताएं कि वो बलूचिस्तान में बगैर बलोचों के राय, बलोचों के सलाह, बलोचों के मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इनका हमेशा यही रवैया रहा है कि जो चीज़ छीन सकते हो तो छीनो। सिंध के मीरपुर खास में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान से अलग होकर सिंधु देश बनाने की मांग की। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से भारी ट्रैफिक जाम से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। दिल्ली में आईटीओ, मंडी हाउस सहित करीब हर जगह पर लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी ट्रैफिक ठप हो गया। गुरुग्राम के राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, सुभाष चौक और कापासेड़ा बॉर्डर पर ट्रैफिक का बुरा हाल था। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लग गई। इस ट्रैफिक जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। 16 जुलाई को बारिश के बाद गुरुग्राम में सारी रात लोग ट्रैफिक में फंसे रहे थे। 16 घंटे बाद ही जाम खुल पाया था। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के एक बयान पर विवाद हो गया। डॉक्टर महेश शर्मा ने पर्यटन मंत्रालय की ताज़ा गाइडलाइंस के बारे में बताया था। पर्यटकों को जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं उनको एक वेलकम किट दी जा रही है। एक कार्ड है उसमें डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें। जैसे छोटी छोटी बातें हमने बताया कि भाई आप छोटी जगहों पर रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने। महेश शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। Well, if Pandit Mahesh Sharma has his way, he will put every woman in a burqa. बाद में पर्यटन मंत्री ने जी न्यूज से कहा कि सरकार की सलाह सिर्फ धर्म स्थलों को लेकर है। मेरी बेटियां हैं, मैं भी बेटियों का पिता हूं। मेरी बेटी स्कर्ट भी पहनती है, मेरी बेटी पैंट भी पहनती है और सलवार भी पहनती है। तो मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो एडवाइजरी के विषय में मुझसे ये सवाल पूछा गया वो धार्मिक स्थलों के लिए है। पश्चिम बंगाल का नाम अब बंगाल होगा।
राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव विधानसभा ने पास कर दिया है। नाम बदलने का ये प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। संसद से मंजूरी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला भाषा में बांग्ला होगा, जबकि इंग्लिश में इसे बंगाल कहा जाएगा। हम कोई लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते हैं। बांग्ला इसका ओरिजिनल नाम है। अगर हिंदी में बांग्ला को बंगाल कहते हैं तो हमारा ऐतराज क्या है? दैट इज देयर लैंग्वेज, यू रिस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेज, दिस इज आवर सिस्टम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2011 में राज्य का नाम बदलने का मुद्दा उठाया था। हालांकि राज्य का नाम बदलने का बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट ने विरोध किया है। आपकी ईएमआई का बोझ जल्द कम होने की उम्मीद नहीं। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि ब्याज दरें तभी कम होंगी जब महंगाई घटेगी। अभी रिजर्व बैंक का जोर महंगाई को काबू में लाने पर है। रघुराम राजन ने यह भी कहा कि बैंक भी ब्याज दरें घटाने का इरादा नहीं रखते। इस वक्त महंगाई की दर 6.07% है, जो पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा है। कई जरूरी चीजों के थोक दाम काफी बढ़ गए हैं। कारोबारी विजय माल्या पर बैंकों ने जानबूझकर अपनी संपत्ति की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई समेत कई बैंकों के समूह ने कहा कि माल्या ने डियागो में मिले 268 करोड़ रुपए समेत अपनी सभी संपत्तियों की जानकारी नहीं दी। माल्या ने अपनी संपत्ति से जुड़ा हलफनामा मार्च महीने में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब माल्या की बात और नहीं सुनी जानी चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई 27 सितंबर को होगी। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। बिहार के बक्सर में हिंदू से ईसाई बने 500 दलितों ने फिर हिंदू धर्म अपना लिया। बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने आज चौंगाई गांव में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों से मुलाकात की, उन्हें मदद का भरोसा दिया। सांसद के इस भरोसे के बाद पिछले दिनों ईसाई बने सभी 500 लोगों ने दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। मैं हिंदू धर्म में प्रभु यीशु मसीह के छाड़कर हम आ गए। और लोग सब कोई। बीजेपी सांसद ने लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपियों की 48 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की है। अगर ऐसे गंदे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया 48 घंटे के अंदर, जो भी पादरी हो या कोई हो जो इस प्रकार से जबरदस्ती धर्मांतरण लोग देके करते हैं, उनको जेल के सिक्कों में बंद करो। 25 अगस्त को डुमराव के चौंगाई में 500 दलितों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। आरोप है कि पैसे और बेहतर भविष्य का लालच देकर दलित परिवारों का धर्म बदलवाया गया। नागपुर में आज से आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नई यूनिफॉर्म की बिक्री शुरू हो गई है। आरएसएस की नई ड्रेस में सबसे बड़ा बदलाव पैंट में किया गया है। अब ड्रेस में हाफ पैंट की जगह फुल पैंट शामिल हो गई है। आरएसएस की कोशिश है कि अक्टूबर में दशहरे के मौके पर सभी संघ कार्यकर्ता नए यूनिफॉर्म पहनकर कार्यक्रम में हिस्सा लें। संघ से जुड़े लोग इस नई ड्रेस को खरीदने के लिए उत्साहित नजर आए। हम तो वैसे भी हाफ पैंट में भी फ्लेक्सिबल थे और अब फुल पैंट हुआ है तो हमारे मन में भी एक्साइटमेंट है और हम वही लेने के लिए आए हैं। नया गणवेश आया है, वो अभी समय के हिसाब से चेंज हुआ है। समय के हिसाब से चलना ही पड़ता है सब लोगों को। उसके लिए नया गणवेश में फुल पैंट दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है और हम काफी एक्साइटेड है उसके लिए। आरएसएस की यूनिफॉर्म में खाकी रंग की हाफ पैंट पिछले 81 वर्षों से शामिल थी, लेकिन समय के साथ आरएसएस की यूनिफॉर्म में कई बदलाव किए गए, लेकिन हाफ पैंट नहीं बदली। पूरे देश में आरएसएस की करीब 60,000 शाखाएं हैं। इनमें से 5,000 से ज्यादा शाखाएं पिछले साल शुरू की गई हैं। मुंबई में मास्क की बिक्री पर पाबंदी के खिलाफ एमएनएस ने प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दादर इलाके में जबरदस्ती मास्क की एक दुकान खुलवाई। कार्यकर्ताओं पर काबू पाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जैन समुदाय के पर्युषण पर्व की वजह से मुंबई में 4 दिनों तक मास्क की बिक्री पर रोक लगाई गई है। पिछले साल भी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पर्युषण पर्व के दौरान मास्क की बिक्री पर रोक का विरोध किया था।